So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss about the subject matter of copyright, which is one of the most important topic जो अक्सर हमारे 20 marks या 10 marks kind of questions में आते हैं in the explanatory form. So we will discuss all the subject matters of the copyright which subsist. कॉपीराइट की किन चीजों में कॉपीराइट सबसिस्ट करता है, उन सारे सब्जेक्ट मैटर के बारे में आज हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं. So first of all, we should see Section 13 of the Copyright Act 1957, which state that copyright subsists in the following work. तो किन चीजों में copyright subsist करता है? तो किन चीजों में करता है? तीन चीजों में करता है. पहला क्या दिया हुआ है हमारा? पहला है हमारा original literary work. The first one is original literary work, which is defined in the Section 2 Clause O of the Act, and then second one is the dramatic work, musical work, artistic work. Okay. B1 is cinematographic film में भी हमारा exist करता है copyright and sound recordings. Here you can see that Section 13 Clause 1 Subclause A protects the original work, whereas Section 13 Clause 1 Subclause B and C protects the derivative work. This is the difference between these subclauses, okay, which you need to understand. Now we'll see one by one each of the subject matters that what contains the copyright. Okay, so first one is the original literary work. So original literary work, copyright subsists in original literary work, मतलब कि ऐसे हर वो literary work जो कि आपने खुद लिखा हो, खुद का मतलब original creation हो, that the expression of your idea should be original. And अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी literary work की, तो that should be in the form of प्रिंटिंग एंड राइटिंग पर्पस. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्क शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द ओरिजिनल और इन्वेंटिव थॉट, बट बिकॉज और जो कॉपीराइट एक्ट है वो क्या चीज से डील करता है, ओरिजिनलिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, नॉट विद द ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडिया. एक चीज हमको एकदम क्लियर रखना है कि कॉपीराइट एक्ट किस चीज के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ योर आइडिया, नॉट अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडिया. ये हमने कल बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है. ओके, अब इस लिटरेरी वर्क के अंदर ही हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी इंक्लूड होते हैं आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1994. Okay, now original literary work therefore is the product of the human mind which may consist of series of verbal or numerical statements. ये verbal भी हो सकते हैं या numerical statements भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें कोई aesthetic merit होने चाहिए कि बहुत ही extreme level का extraordinary होने चाहिए. No, you just need a minimum level of creativity. It should need only a substantial independent skill, creative labor and judgment. Is your literary work, your original literary work only needs these three things, nothing more than that. Your minimum level of your creativity. Okay, next is टेस्ट ऑफ ओरिजिनलिटी अंडर दैट लिटरेरी वर्क ओनली. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस है. पहला है हमारा ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक. इस केस में क्या हुआ था, इसके फैक्ट्स क्या है कि जो ईस्टर्न बुक कंपनी, ईबीसी नाम की बुक्स हम बहुत पढ़ते हैं, तो जो ईबीसी जो है वो पब्लिश करते थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, लेकिन उसको डायरेक्टली पब्लिश नहीं करते थे, वो उसमें कुछ फुट नोट्स ऐड करते थे, हेड नोट्स ऐड करते थे, उसको फॉर्मेटिंग मतलब एक प्रॉपर उसको इजी वे में हम उसको पढ़ सके ऐसा वो स्ट्रक्चर करके उसको पब्लिश करते थे विद द नेम ऑफ SCC ऑनलाइन. ओके, SCC ऑनलाइन करके वो अपने एक रिपोर्ट पब्लिश किए थे. बट दिस SCC ऑनलाइन को किसने कॉपी कर लिया, डीबी मोदक ने कॉपी कर लिया इन एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था लॉ एंड जोरिक्स करके, ग्रैंड जोरिक्स करके एक सॉफ्टवेयर था जिसमें उसने कॉपी किया सारा का सारा हर वो रिटन मटेरियल जो ईबीसी अपने SCC ऑनलाइन रिपोर्ट्स में पब्लिश करते थे. तो इशू ये हुआ कि कैन दी एडिटोरियल इनपुट्स, जो कि एक पब्लिक डोमेन का ही सब्जेक्ट है, बिकॉज जो भी जजमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक डोमेन में रिलीज होते हैं, वो कोई भी उसको पढ़ सकता है, तो क्या वो कॉपीराइटेड हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉ जजमेंट्स जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है वो कभी भी कॉपीराइट नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसमें आप अपना कुछ थोड़ा स्किल्स लगाए हो, लाइक हेड नोट्स अपने से क्रिएट किए हो, फॉर्मेटिंग किए हो, दैट इज कॉपीराइटेबल इफ इट इज ओरिजिनल. ओके, तो दिस वाज हेल्ड इन ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक. आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इसी केस में स्वेट ऑफ ब्रो, डॉक्ट्रिन ऑफ द स्वेट ऑफ ब्रो, ये भी उसमें
हटा था, मतलब कि that was a rejected. Okay, that doctrine was rejected in this case only. We will see it in later slides. Next case is University of London Press Limited versus University Tutorial Press Limited 1916. इस केस में क्या हुआ था कि क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि व्हाट इज ओरिजिनल वर्क। ठीक है, इसके फैक्ट्स क्या थे कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है हमारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है वो एग्जाम पेपर्स पब्लिश कर रहे थे जो कि उनके टीचर्स द्वारा क्रिएट किया गया था। अब जो ट्यूटोरियल प्रेस है वो लोग कॉपी कर लिए उनके क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन ये उठा कि what is the test of originality, what is we can call that it is original। तो सुप्रीम मतलब सॉरी तो रूलिंग हमारा ये आया कि द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्जाम पेपर्स वेर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स। ये ओरिजिनल लिटरेरी वर्क था, इसमें थोड़े स्किल्स लगे थे, थोड़े जजमेंट्स लगे थे, थोड़े एफर्ट्स लगे थे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इट इज ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। ठीक है, सो the only thing to test originality is it is created independently with the intellectual effort। Clear? तो ये बात याद रखना है। अगला हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट ऑफ ब्रो। स्वेट ऑफ ब्रो का मतलब होता है ब्रोकन स्वेट। ठीक है, आपने थोड़ा सा खून पसीना बहाया होगा फॉर द लिटिल वर्क, थोड़े से काम के लिए आपने थोड़ा मेहनत किया हो टू गेट द कॉपीराइट। ठीक है, मतलब देयर शुड बी अ मिनिमम डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी देयर इन द वर्क। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था इस डॉक्ट्रिन को इन द केस ऑफ ईबीसी वर्सेस जीबी मोदक। और इसके बाद इस डॉक्ट्रिन को किसने रिप्लेस कर दिया था, मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी। अगले स्लाइड पे हम आपको दिखाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वेट ऑफ ब्रो एंड मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी। इसको आप पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी डिफरेंस। ओके, यू कैन पॉज इट एंड रीड इट। इसमें याद रखना है कि स्वेट ऑफ ब्रो में एफर्ट्स रहते हैं और इसमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन होना रहता है मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी में। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा कॉपीराइट इन कॉन्सेप्ट नोट। सो कॉन्सेप्ट नोट क्या होता है कि कुछ भी चीज इन सेंस की कुछ भी क्रिएशन जो होता है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है ना, तो क्या उस कॉन्सेप्ट पर हमारा कॉपीराइट सबसिस्ट करता है। तो दिस वाज हाइलाइटेड इन द केस ऑफ अनिल गुप्ता वर्सेस कुणाल दास गुप्ता। ठीक है, इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि यस कॉपीराइट सबसिस्ट इन कॉन्सेप्ट नोट। अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो प्लेंटिफ है उसका आइडिया था कि एक हम रियलिटी टीवी शो बनाते हैं जिसमें क्या एक्चुअली में मैच मेकिंग करेंगे पेयर्स का। ठीक है, जिसका हम नाम देंगे स्वयंवर। ठीक है, बट रिस्पोंडेंट का ये कहना था, मतलब कि जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने ऑलरेडी उस नाम उस कॉन्सेप्ट पर एक टीवी रियलिटी शो रिलीज भी कर दिया, शुभ विवाह करके। अब ये हमारा जो केस है वो गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि देखिए कॉन्सेप्ट नोट पर तो हमारा कॉपीराइट सबसिस्ट करता है, ओके ये तो हेल्ड हो गया, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका मैच मेकिंग का इन द रियलिटी टीवी शो, तो ये मैच मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट आप लेकर के नहीं आ रहे हो कि आप उस कॉन्सेप्ट पर कॉपीराइट लेना चाहते हो। ठीक है, तो इस केस में हेल्ड हो कि ये कॉपीराइट सबसिस्ट इन कॉन्सेप्ट नोट, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन पर पब्लिश्ड है, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉपीराइट मैटर। ओके, नेक्स्ट इज कॉपीराइट इन स्लोगन्स। तो ये हेल्ड हुआ था कि इसमें कॉपीराइट नहीं मिल सकता स्लोगन्स में। ये हेल्ड हुआ था किस केस में, पेप्सिको इंक वर्सेस हिंदुस्तान कोका कोला, इस केस में हेल्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज कॉपीराइट इन फिक्शनल कैरेक्टर। अभी हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं दैट ऑल कवर अंडर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। ओके, अब फिक्शनल कैरेक्टर मतलब कि जो भी ऐसे कैरेक्टर्स जो इमेजिनेशन के हैं, जो बस बनाया गया है, that does not exist in reality. For example, like your Doraemon, it's just a normal example. Okay, like you can take lots of example, है ना, like Merchant of Venice का अगर हम example है तो उसमें पोर्शिया है, एंटोनियो है, शाइलॉक, so there are lots of fictional characters। तो ये अब केस क्वेश्चन आया कि does copyright protect fictional characters। तो वीडी थॉमस वर्सेस मलयाला मनोरमा में यही केस आया। तो कोर्ट ने कहा, क्या हेल्ड किया कि यस copyright does subsist in fictional character if the character is well defined and original। अगर वो well defined है, बहुत ही ज्यादा वो well known है, then it is the matter of subject matter। but
अगर वो वेल नोन है तो इट इज नॉट द मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ओके। और इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि पब्लिशर हैड नो राइट टू कंटिन्यू टू यूज द नेम ऑफ सच कैरेक्टर आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द, मतलब कि अगर जो भी एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन हो गया उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो उस चीज का यूज नहीं कर सकता है। दैट वाज हेल्ड इन दिस केस, ओके। You can read it from here, but the basic concept is this only. नेक्स्ट इज कॉपीराइट इन एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है? एब्रिजमेंट मीन्स कि किसी भी लॉन्गर वर्जन को शॉर्टर में करें। इट इज नॉट मीन कि आप समराइज करें, नो, इट इज ओनली मीन कि एब्रिजमेंट जस्ट मीन्स कि आप किसी भी लॉन्गर वर्जन को स्मॉलर वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हो विदाउट एलिमिनेटिंग इट्स एसेंस। उसके जो रियल मीनिंग है उसको बिना हटाए आप उसको शॉर्टर कर रहे हो, ओके। नाउ कॉपीराइट सबसिस्ट इन एब्रिजमेंट एंड ऑल्सो इट सबसिस्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल। जो हम जब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो उसमें जो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं दैट ऑल्सो is eligible for the copyright. That is also a subject matter for the copyright, okay. Next, second one is the original computer programs, okay. So हर अदर वर्क की तरह कंप्यूटर प्रोग्राम का भी एक अपना खुद का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है हमारा फ्रंट एंड एंड सेकेंड वन इज द बैक एंड। फ्रंट एंड जो हम विजिबल है, हमसे विजिबल है, लाइक आप जो भी उसमें इनपुट डाल रहे हो, आपका जो डिस्प्ले दिख रहा है, ऑल दोज आर द फ्रंट एंड, ओके। एंड व्हाट इज द बैक एंड? बैक एंड मीन्स जो भी आपका ऑब्जेक्ट कोड है, जो भी आपका सोर्स कोड है और जो भी आपके एग्जीक्यूटेबल कोड है वो क्या हो गया? आपके बैक एंड, ठीक है। तो इन चीजों में थोड़े आपके क्रिएशंस लगते हैं बिकॉज प्रोग्राम अपने आप से तो क्रिएट नहीं होते हैं, वहां पे ह्यूमन माइंड की जरूरत होती है। तो ये इसमें हेल्ड हुआ था, मतलब कि इस केस में हेल्ड हुआ था एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पीएलसी वर्सेस लिवरपूल डेली पोस्ट में। ये हेल्ड हुआ था कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो खुद से क्रिएट नहीं होते, उनके पीछे ह्यूमन माइंड एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी कॉपीराइट सबसिस्ट करता है, बट द थिंग इज इट शुड बी ओरिजिनल, ओके। थैलर वर्सेस विडाल में ये हेल्ड हुआ था कि इसमें एक कैरेक्टर था जिसमें कि उन्होंने एक मतलब प्ले लिखा था, एक नोवेल लिखा था, बट उस नोवेल में जो भी इमेजेस थे, जो भी ग्राफिक इमेजेस थे वो एआई टूल्स के द्वारा लिए गए थे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ठीक है, आपका स्टोरी तो ओरिजिनल है, दैट इज the subject matter of copyright, but that images which is created by AI is not at all the matter of subject, right? आपको इमेज में कॉपीराइट नहीं मिलेगा, आपको उस स्टोरी में कॉपीराइट मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज ओरिजिनल म्यूजिक वर्क। सो अब यहाँ से बहुत ही इजी शुरू हो जाता है हमारा। मेन तो हमारा वो लिटरेरी वर्क को ही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब म्यूजिकल वर्क की बात करते हैं। अ म्यूजिकल वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेलोडी, हार्मनी एंड रिदम एक्सप्रेस्ड इन रिटन और रिकॉर्डेड फॉर्म। ये रिटन में रहता है, जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं लाइक जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ इससे कौन सा टोन निकलेगा, इससे कौन सा मेलोडी रिलीज होगा, दैट is consist of the music. And what is sound? The sound is something which we hear from our ear, okay. To be protected it must be original, it must be written in musical notation and it should be recorded, ठीक है। And other thing you can read it from here itself. Next is the original artistic work. So an artistic work includes paintings, drawings, sculpture, engraving, photographs, architecture जो हमारे engineers बनाते हैं वो भी artistic work के definition में आते हैं, works of artistic craftsmanship also. The thing is only originality, skill, labor, judgment and fixed in a tangible form. It is the requirement to get into the original artistic and वर्क। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास में? इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास हैंड ड्रॉन कार्टून, डिजिटल पेंटिंग, बिल्डिंग डिजाइन, क्राफ्टेड स्कल्पचर्स, ओके। Next one is original cinematographic film. So what is cinematographic film? It is any visual recording on any medium including movies, short films, animation, documentary, ये कुछ भी हो सकते हैं, movies भी हो सकता है, sound भी हो सकता है, audio visual recordings भी हो सकते हैं। इसके requirement वही है, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसके पास भी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जिसने भी क्रिएट किया उसके पास कैसे राइट्स होते हैं? राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू पब्लिक परफॉर्मेंस एंड राइट टू डिस्ट्रीब्यूट। जो भी राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स एंड मोरल राइट्स, वी विल डिस्कस आफ्टर दिस वीडियो, मींस इन द थर्ड lecture we will discuss about the rights of the copyright owner. So we will discuss all these things, all these concepts in detail in that video, okay. इसका फेमस लैंडमार्क केस है हमारे पास आरजी आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म्स।
Last one is original sound recordings. So what is sound recording? Sound recording is the recorded version of sounds, whether music, speech or other audio, excluding the underlying musical or literary work. तो हर वो चीज जो हम record करते हैं जिसको we can hear it from our ear, that is considered as the sound recording. Example क्या है इसमें? Recorded sound, podcast episode, audio books, ये सब हमारे आ जाते हैं sound recordings में. ठीक. So this is all about from my side about the subject matter of copyright. From here, from this all these slides, you can make little bit more notes, but these are I think इतना काफी डिटेल नोट्स है जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हो. It is also for the better understanding of the topic, that is subject matter of copyright. If you have any doubt, you can freely ask me in the comment section. Thank you.